अजीब हालत है। मतलब गरीब है तो कुछ भी बोल लो, कुछ भी आरोप लगा दो। हम जैसे तेजी से चलने लगते हैं, कहीं से कुछ कोर्ट कचहरी का ऑर्डर, कोई संस्था का नोटिस हम पर भिजवा देता है कि हाजिरी दो। अब तो हम भी सोच लिया है, आप तो सीधा होगा लड़ाई, देखा जाएगा इस पार या उस पार। इन लोग को लगता है कि अगर हमको जेल में बंद करके वो अपनी मंसूबे पूरा कर लेंगे, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, जेल में रहने के बाद अगर ये गलती हुई तो और मजबूती से यहाँ का झारखंडी लोग आपके साथ लोहा लेने के लिए तैयार। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक तरीके से हाई कोर्ट में ईडी का जो उन्होंने याचिका डाली था उसे खारिज होने के बाद पहली बार बोला है और उन्होंने कहा है कि हम जेल जाने से नहीं डरते हैं, बल्कि अब लड़ाई यार पार की होगी। हेमंत सोरेन ने खुले मंच से कहा ये लोग हमें जेल भेजना चाहते हैं, लेकिन उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे, क्योंकि जेल से जब लौटेंगे तो और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। वो बीजेपी के ऊपर एक से एक उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आपको पता ही है कि ये इनके पास भ्रष्टाचारी और ये जाकर विपक्ष के वहाँ जाकर वॉशिंग मशीन में किस तरीके से पुण्य हो जाते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। 20 साल तक सत्ता में रहने वाले ये लोग हैं, लेकिन भ्रष्टाचारी हमको बता रहे हैं। पहली बार मुख्यमंत्री जो है वो मंच से बोल रहे थे जब हाई कोर्ट का याचिका उनका खारिज हुआ और अब उन्हें एक तरीके से ईडी के सामने जाना होगा। वो चुनौतियों को समझते हैं, इसीलिए वो खुले मंच से जनता से संवाद कर रहे थे और अपनी संभावनाओं को आने वाले वक्त में झारखंड की राजनीति में जो उथल पुथल मचने वाला है, उन तमाम संभावनाओं को एक तरीके से जनता को बता रहे थे कि आप होशियार रहिए कि आने वाले समय पर इस तरह के तमाम आरोप लगेंगे और हो सकता है कि ये हमें जेल भेज दे, लेकिन आपको इसकी जवाब आपको अपने तरीके से देना है। बीजेपी जो चाहती है कि अगर हेमंत सोरेन को अगर हम जेल भेज देंगे तो हम मजबूत हो जाएंगे, तो उस मंसूबे को कामयाब नहीं होना है। इसीलिए मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम आर पार की लड़ाई करेंगे, हम झुकेंगे नहीं, मतलब हम ईडी के सामने नहीं जाएंगे, है हिम्मत तो आप गिरफ्तार करके दिखाएं। इस तरीके से मुख्यमंत्री ने अपने लोगों के बीच में जाकर उन्हें एक तरीके के मैसेज देने के कहा है। आप इन बयानों को देखिए और समझिए कि मुख्यमंत्री किस तरीके से लोगों से बात कर रहे हैं और किस तरीके से उन्होंने एक तरीके से ईडी से लेकर बीजेपी को उन्होंने करारा जवाब दिया है। जो लोग ये इस इंतजार में बैठे हैं कि हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया तो अब हेमंत सोरेन बैक फुट पर आ जाएंगे, अब वो ईडी के सामने जाएंगे, उनके लिए उन्होंने एक तरह से करारा जवाब दिया है। हमें विकास चाहिए। ये लोग कई हमारे रास्ते में टांग अड़ाने का काम करता है। हम जैसे तेजी से चलने लगते हैं, कहीं से कुछ कोर्ट कचहरी का ऑर्डर, कोई संस्था का नोटिस हम पर भिजवा देता है कि हाजिरी दो। अब तो हम भी सोच लिया है, आप तो सीधा होगा लड़ाई, देखा जाएगा इस पार या उस पार। इन लोग को लगता है कि अगर हमको जेल में बंद करके वो अपनी मंसूबे पूरा कर लेंगे, तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि जेल में रहने के बाद अगर ये गलती हुई तो और मजबूती से यहाँ का झारखंडी लोग आपके साथ लोहा लेने के लिए तैयार। अजीब हालत है। मतलब गरीब है तो कुछ भी बोल लो, कुछ भी आरोप लगा दो। और इन लोग के बारे में तो क्या लोग बोलता है, वॉशिंग मशीन, व्हाट्सएप फेसबुक में सुनते हैं ना जी, जितना गंदा आदमी को इसका विपक्ष का मशीन में डाल दो साफ हो जाता है। वाह वाह रे वाह, कमाल है। 20 साल चलाया सरकार तुम, भ्रष्टाचारी हो गए हम। बुजुर्ग को पेंशन दिया हम, भ्रष्टाचारी हो गए हम। विधवाओं की आंख पानी पोंछो तो गुनहगार हो गए हम। अपने बच्चियों को सावित्रीबाई फूले योजना से जोड़ो, अपने पैर पर खड़ा करो तो भ्रष्टाचारी हो गए हम।